बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। मैंने अपनी पार्ट 1 की वीडियो के अंदर प्रोटीन मिसफोल्डिंग के अंदर अमाइलॉइड डिजीज़ बताई थी, तो आज हम लोग प्रियॉन डिजीज़ पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो प्रियॉन प्रोटीन होती है, जो बेसिकली हमारे पास प्रियॉन प्रोटीन होती है, पॉजिटिव एजेंट्स होती है बहुत सारी डिजीज़ का। इसमें हमारे पास आ जाती है जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जैकब डिजीज़ आ जाती है, ठीक है। शीप के अंदर आ जाती है स्क्रैपी डिजीज़, ठीक है। और काउज़ या कैटल के अंदर आ जाती है मैड काउ डिजीज़ को हम कहते हैं, ठीक है। ये तीन आप लोग याद रखें, इनफ है, ठीक है। ये किस वजह से होती है हमारे पास प्रियॉन प्रोटीन के अंदर। अब प्रियॉन प्रोटीन की अब हम लोग इसके अंदर ये बात करेंगे कि प्रियॉन प्रोटीन की भी आगे एक नॉर्मल फॉर्म होती है और एक हमारे पास होती है इन्फेक्शियस फॉर्म। तो जब हमारे पास साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि जो हमारे पास स्क्रैपी होती है वो प्रियॉन प्रोटीन के ऐसे पार्टिकल से होती है जो जिसके अंदर प्रियॉन प्रोटीन का ऐसा पार्टिकल होता है जिसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड वो डिटेक्टेबल नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड डिटेक्टेबल नहीं होता। तो उस प्रियॉन प्रोटीन के उस पार्टिकल को उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया किस तरह से, प्रियॉन प्रोटीन एससी, यानी ये स्क्रैपी से हो रहा है, ठीक है। स्क्रैपी यानी या पता चल रहा है कि ये प्रियॉन इस प्रियॉन प्रोटीन से स्क्रैपी डिजीज़ हो रही है, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसी प्रियॉन प्रोटीन के कि ये हमारे पास इसकी प्रोटियोलिसिस नहीं होती, ठीक है। नॉर्मली प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाती है प्रोटियोलिटिक एंजाइम से, तो इसकी प्रोटियोलाइसिस नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसके अंदर एग्रीगेशंस हैं, किसकी, इसके अंदर एग्रीगेशंस आपको मिलेंगी, फिब्रिल्स की एग्रीगेशंस मिलेंगी। जिस तरह हमने अमोइलॉइड डिजीज़ में बात की थी कि जो हमारे पास अमोइलॉइड बीटा पार्टिकल होता है उसके अंदर फिब्रिल्स की एग्रीगेशंस होती हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसमें भी इसी तरह की एग्रीगेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स उन्होंने नोट किए थे कि इस इन्फेक्शस प्रियॉन प्रोटीन के अंदर होते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि ये स्क्रैपी प्रियॉन प्रोटीन है, ठीक है। अब जो हमारे पास नॉर्मल प्रियॉन प्रोटीन है उसको उन्होंने डेजिग्नेट किया PRPC से। इसको उन्होंने कहा कि ये सेलुलर प्रियॉन है और ये बहुत सारे मैमल्स के ब्रेन के अंदर, ब्रेन के सराउंडिंग में और ग्लायल सेल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास होता है नॉन इन्फेक्शियस होता है, इससे कोई डिजीज़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि भाई ऐसी क्या चेंज आ गई कि बाकी सब कुछ सेम है, दोनों का प्राइमरी स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर उन दोनों का सेम है, हमारे पास जो हेलिकल कॉन्फर्मेशन है वो दोनों की सेम है, लेकिन ऐसी क्या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन दोनों की एक जैसी नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ऐसी क्या डिफेक्ट आता है कि ये जो हमारे पास PRP सेलुलर नॉर्मल होता है वो PRPSC या फिर जो भी डिजीज़ करवाएगा उससे हम डेजिग्नेट कर देते हैं। क्यों होता है वो? सिर्फ इस वजह से होता है कि जो हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो बीटा प्लेटेड शीट्स में चेंज हो जाता है, किसके अंदर, इन्फेक्शियस पार्टिकल के अंदर। इन्फेक्शियस पार्टिकल के अंदर आप तीसरी बात ये याद रखें कि जो फिब्रिल्स है ना, इसी से आपने याद रखना है कि इसके अंदर इन्फेक्शियस पार्टिकल के अंदर बीटा प्लेटेड शीट्स आ जाती। तो सिर्फ ये एक सिंगल डिफरेंस हमारे लिए इतना मानी रखता है कि ये एक PRPC नॉर्मल प्रोटीन को PRPSC एबनॉर्मल प्रोटीन के अंदर चेंज करवा देता है, जो हमारे पास इतनी सारी डिजीज़ कॉज करवाती हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।